जय हिंद दोस्तों। समय समय पर एसबीआई को लेकर सवाल उठते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एसबीआई का सर्विस अच्छा नहीं है, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ब्रांच में स्टाफ है से बहुत बदतमीजी करते हैं, अच्छे से सर्विस नहीं देते हैं, लोगों को टरकाते हैं, लोगों के काम में टाइम लगाते हैं। लेकिन समय के हिसाब से बहुत सुधार हुआ है एसबीआई में। आज मैं एसबीआई की एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो आप देखेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एसबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं है, दुनिया के बहुत बड़े ताकतों में से एक ताकत एसबीआई भी है। एसबीआई को आप हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसबीआई का जितना अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जितने ग्राहक हैं, जितने अकाउंट हैं, उतनी अमेरिका की पूरी आबादी भी नहीं है। अमेरिका की आबादी अभी लगभग 34 करोड़ के आसपास है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ग्राहक है, अभी अकाउंट होल्डर है, वो 52 करोड़ के लगभग है। तो आपको बता दो कि अमेरिका से लगभग 1.5 गुना आबादी सिर्फ ग्राहक है एसबीआई का। इतनी बड़ी ताकत है और लोग इसका मजाक उड़ाते रहते हैं अपने देश में। इसकी बैलेंस शीट की बात करूं तो 175 देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। यह बैंक जो है भारत का आर्थिक रीढ़ माना जाता है, भारत का एक बहुत बड़ा ताकत माना जाता है। तो इसीलिए एसबीआई को अब हल्के में लेना बंद करिए। आपको बता दूं कि आज के डेट में अगर एसबीआई के साथ कुछ होता है तो समझिए पूरा भारत प्रभावित होगा। इतनी बड़ी ये बैंक हो चुकी है। सरकारी सेक्टर का एसबीआई से बड़ा अभी तक कोई बैंक नहीं है और इसके मुकाबले में होने के लिए भी अन्य बैंकों के, सारे सरकारी अन्य बैंकों को भी मिला देना तो फिर एसबीआई का टक्कर नहीं कर सकता है। ये एसबीआई का है ताकत। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भले ही पहले ऐसा था कि उसका सर्विस अच्छा नहीं था, स्टाफ सही से काम नहीं करते थे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन इसमें लगभग विगत वर्षों से 4-5 सालों से बहुत सुधार हुआ है। अब ऐसे भी जब से डिजिटल जमाना आया तब से क्या है, ब्रांचेस का काम ऐसे भी कम हो गया है। लोगों को पैसा निकालना होता है एटीएम चले जाते हैं, पैसा जमा भी करना होता है तो आजकल एटीएम में भी सुविधा हो गई तो वहीं चले जाते हैं। इसके अलावा पैसा ट्रांसफर करना है, किसी को भेजना है तो मोबाइल से, यूपीआई से या फिर बैंक के ऐप से ट्रांसफर लोग कर लेते हैं। तो बैंक का ऐसे भी काम बहुत कम हो गया है, स्टाफ का काम भी लगभग अब कम हो गया है। बहुत रेयर केस में कोई जरूरत होता है उसमें लोग ब्रांच जाते हैं, अन्यथा ब्रांच जाने की अब आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो धीरे धीरे स्टाफों का भी दिमाग ठिकाना आ गया, बहुत सारे कंप्लेंट्स हुए, बहुत सारे स्टाफ पे कार्रवाई हुई, तब बैंक का, एसबीआई बैंक का सर्विस आज के डेट में सारे बैंक से बेहतरीन है। खास तौर पर बताऊं आपको कि सरकारी सेक्टर की बात करूं तो सरकारी सेक्टर में ऐसे भी सबसे बड़ा बैंक है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो बैंक है वो अच्छे नहीं है। सरकारी सेक्टर का मैं 5-6 बैंक आपको बता दे रहा हूं जो सबसे बेस्ट माने जाते हैं। नंबर 1 पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैंने बता ही दिया इसकी ताकत के बारे में। नंबर 2 पर मैं आपको बता दूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं तो उसकी भी ताकत कम नहीं है, वो भी बहुत ही बेहतरीन बैंक है, वो भी देश के अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सहयोगी माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं तीसरे नंबर की बात करूं तो पंजाब नेशनल बैंक, इसके बाद बात करूं तो केनरा बैंक, उसके बाद बात करूं आपको तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बात करूं तो इंडियन बैंक। ये सभी जो बैंक है सरकारी सेक्टर का एक मजबूत बैंक है। तो आपको बता दूं कि स्टेट बैंक को आप हल्के में लेना बंद करिए और उस पर भरोसा करिए, क्योंकि ये देश के लिए बहुत बड़ा सहयोगी है और इसी पर पूरा देश का अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक के बारे में भी पहले बता चुका हूं कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे बैंक हैं जो अच्छे हैं। पहले बता दूं आपको, सबसे नंबर 1 पर आता है HDFC, उसके बाद नंबर 2 पर आता है ICICI बैंक। आज के डेट में ये दोनों बैंक जो है ना, ये SBI से भी बड़ा बैंक होता। ये मैं कह रहा हूँ सरकारी बैंक जो है SBI, इससे भी बड़ा बैंक होता। जैसी इसकी सर्विस है, जैसी व्यवस्था है, जिस हिसाब से ये लोगों को सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं, लोगों के घर तक पहुंचते हैं, लेकिन ये अपर क्लास के बीच ही रह गया। इसलिए इसका वजह यह है कि इनका मिनिमम बैलेंस चार्जेज है वो बहुत ही हैवी है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो पहले 2000 मिनिमम बैलेंस था, 1000 भी कभी कभी कर दिया जाता है। जो एटीएम चेकबुक का सुविधा नहीं लेते उसको 500 में भी खाता खुल जाता है। अब तो क्या है, आप खाता खोल लेते हैं तो 0 बैलेंस मेंटेनेंस चार्ज है, अब आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है उसमें। तो ऐसे ऐसी सुविधा दे रखा है। इसी प्रकार से अगर HDFC ICICI अगर 0 बैलेंस खोलने लगे, 0 बैलेंस अगर ना भी मिनिमम बैलेंस रहे तो अगर 2000, 1000 या 5000 का लिमिट रखे शहरी एरिया में, ग्रामीण एरिया में, सब जगह बराबर रखे ना, तो मैं बता रहा हूं कि इतने खाता धारक इसके पास हो जाएंगे जो एसबीआई को टक्कर दे देगा। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि ये लोग 10,000 से कम में तो खाता खोलते नहीं। आजकल क्या किया, अभी हाल ही में कर दिया इन्होंने कि 25,000, HDFC 25,000 कर दिया कि 25,000 से आप शहरी एरिया में खाता खोल सकते हैं। वही आपने अभी सुना होगा कि ICICI बैंक तो 50,000 रुपया कर दिया था मिनिमम बैलेंस, लेकिन काफी विरोध होने के बाद उन्होंने कम किया
तो 15,000 रुपया पे लाके छोड़ा कि 15,000 से कम में मेरे यहाँ खाता नहीं खुलने वाला है शहरी एरिया में, मेट्रो सिटी में। बाकी आप ग्रामीण एरिया में भी जाएंगे तो आपको 10,000 7,000 के आसपास ही अकाउंट खुलेगा। जो व्यक्ति को 10,000 15,000 50,000 जमा करने के लिए सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, उनको बोलता है कि 50,000 लेकर आओ अकाउंट खोलो, 15,000 लेकर आओ अकाउंट खोलो, 25,000 लेकर आओ अकाउंट खोलो, कैसे ग्रोथ करेगा। तो ये जो दोनों बैंक है, ICICI बैंक या HDFC बैंक, इसका ग्रोथ का और इसका पूंजी का, कैपिटल का मेन कारण यह है कि खाता मिनिमम बैलेंस चार्ज इसका अधिक है, 10,000 25,000 15,000। तो होता क्या है कि एक व्यक्ति अगर अपने अकाउंट पर 10,000 15,000 20,000 50,000 रुपये छोड़ के रखता है, उसी कैपिटल को आप जोड़ सकते हैं कि कितना हो जाएगा। जो SBI का 52 करोड़ कस्टमर मिलाकर भी जितना एसेट नहीं हो पाएगा, उतना ये दोनों मिलाकर अकेले हो जाता है, उसका 10% अकाउंट मिलाकर। क्योंकि इसका मिनिमम बैलेंस लोगों का पैसा ज्यादा रखा हुआ है। उनके अकाउंट पर क्या है SBI में, वहां पर क्या होता है कि कोई 2,000 रखे हुआ है, कोई 3,000 रखे हुआ है, किसी का जीरो बैलेंस है, 1 साल 2 साल से जीरो बैलेंस है, कोई यूज ही नहीं कर रहा है, तब जाकर SBI का इतना पावर है। अगर उस तरह से SBI अगर लागू कर दे कि 5,000 रखना होगा, 10,000 रखना होगा, तब समझ लीजिए कि अपने देश में दूसरी बैंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितना ये बैंक सर्विस दे देगा और इस बैंक से जितना अर्थव्यवस्था को फायदा होगा अपने देश। तो जो लोगों का SBI में खाता है, समझिए आप लोग सौभाग्यशाली है। बिल्कुल इस पर 100% 110% आप भरोसा कर सकते हैं। सरकार की संस्था है, सरकार के अंडर में काम करती है, RBI सबसे बड़ी सरकारी बैंक है और बहुत बड़ा इसका खाता धारक है। इसलिए मैं आपको जानकारी दिया इसके बारे में, ताकि आप लोग जान लीजिए कि SBI कोई नॉर्मल बैंक नहीं है, हल्का बैंक नहीं है, SBI बैंक नहीं, एक ब्रांड है।